हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस हमारा एक और वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। तो गाइस मेरे को बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि कंप्यूटर का एक वीडियो लाइए। ठीक है गाइस, तो मैंने कंप्यूटर का एक वीडियो ले आया हूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर का जो क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये जो है चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन जो आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर हैव मेड इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर्स टू बी यूज्ड एट। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो स्पीड और एक्यूरेसी कंप्यूटर में है हमें किस में कौन से जगह में हेल्प करती है। तो आपका आंसर होगा होम्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A lot of the load of the postal system is in India is being borne now by the। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पोस्टल सिस्टम है कंप्यूटर्स में ठीक है कौन से कैसे को क्या बर्न करता है। ठीक है, ये कैसे हम पोस्टल सिस्टम कंप्यूटर से किस तरह से करते हैं, पोस्टल सिस्टम कौन से वाले जो है सर्विसेज से करते हैं। ठीक है, तो ये होगा ईमेल सिस्टम। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वाज मोबाइल प्राइमरीली यूज्ड फॉर। ठीक है, सो ये पूछ रहा है कि मोबाइल जो है प्राइमरीली मतलब यूजुअली क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये यूज़ किया जाता है मेक एंड रिसीव कॉल्स। ठीक है, कि आप चैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये सही आंसर होगा कि मेक एंड रिसीव कॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गूगल हैंगआउट्स एंड व्हाट्सअप आर। ठीक है, जो गूगल एंड व्हाट्सअप होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है, गूगल हैंगआउट्स जो होता है मैसेज करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, जो गूगल मत मानना नहीं है गूगल। ठीक है, ओके। सो अब पूछा गया है कि रैम इज़ ए पार्ट ऑफ, मतलब रैम जो है किसका पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रह जाएगा। ठीक है, तो करके मुझे बताना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर आउटपुट डिवाइसेस पार्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमें ये पूछा गया कि जो आउटपुट डिवाइस हैं हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस तो हार्डवेयर ही होते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एंटिटी का मतलब होता है ये कौन सा वाला सिस्टम है, मतलब क्या है, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो कैसे बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, सॉफ्टवेयर ही होगा ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिवाइस अलाउज यू टू कलेक्ट द हार्ड कॉपी फ्रॉम। ठीक है, क्या मशीन है वो जो कि आपको हार्ड कॉपी कलेक्ट करने के लिए देता है। ठीक है, कौन वो हार्ड कॉपी निकालता है अपने अंदर से, तो वो प्रिंटर ही है ना। अगर आप कुछ भी चीज़ डाल देते हैं प्रिंटर में तो वो हार्ड कॉपी निकाल के दे देता है ना, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूजिंग व्हिच डिवाइस इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन। कि कौन से डिवाइस से देखे होंगे क्रिकेट में कमेंटेटर अपना रन्स लिखते हैं, इसने इतना रन बनाया, इसने इतना रन बनाया। ठीक है, सो ये कैसे करते हैं गाइस, इसे लाइट पेन से यूज़ करके करते हैं। ठीक है, याद रख लेना लाइट पेन। ठीक है, सो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। सो अब हम जानेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिव एनी 4 रीजन्स फॉर यूजिंग आईसीटी इन डेली लाइफ। ठीक है, जो क्वेश्चन देगा है कि 4 रीजन्स दीजिए, 4 कारण दीजिए जो आईसीटी हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं। 4 रीजन्स क्यों हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। सो 4 रीजन्स आपके सामने ये रहे। और पहला रीजन होता है पेइंग यूटिलिटी बिल्स एट होम, वर्क फ्रॉम होम, बुक ट्रेन एंड फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन, बुक टिकट्स टू ए कंसर्ट बाय आर्टिस्ट। ठीक है, मतलब ये पहला जो पॉइंट क्या देगा कि आपके जो बिल होते हैं होम के बिल उसे पूरा करने के लिए हमें कंप्यूटर की आईसीटी की ज़रूरत होती है।
वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम करने के लिए हमें आईसीटी की ज़रूरत होती है। ट्रेन और फ्लाइट के सीट्स बुक करने के लिए हमें आईसीटी के यूज होते हैं। ऐसा तो आप जानते ही है ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो इसे ही सब पहले वाला नंबर क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ मशीन ए टैब इज। सो टैब जो है किस तरह का मशीन है, ठीक है। सो कुछ आंसर देख लेते हैं कि एक टैब एक छोटा सा कंप्यूटर है, जिसे टैबलेट भी बोलते हैं। सो जो कि है ये कंप्यूटर जैसा है जिसमें कंप्यूटर का सभी सिस्टम है इसमें, ठीक है। उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर लिखते हैं हम, टैब इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर टैबलेट, इट इज़ ऑल फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया, टैब जो होता है एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने इसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिल्कुल मिसा के लिख दिया है, तो देख सकते हैं आंसर बहुत ही सिंपल सा है और देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या देगा कि डिस्क्राइब व्हाट ए प्रिंटर इज। ठीक है, हमें देगा कि डिस्क्राइब व्हाट ए प्रिंटर इज। प्रिंटर क्या है हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम एक अगर डालते हैं कुछ भी कॉपी हमें प्रिंट आउट करना है, तो ये जो होता है प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस होता है जिससे हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो ये जो है दो टाइप के क्लासीफाई हो सकते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है कि व्हाट काइंड ऑफ ओएस इज ए मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका आंसर जो है ये देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हैं ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन MS वर्ड विथ व्हाट की डू यू एंड द लाइन। ठीक है, MS वर्ड में आप कौन से क्यू यूज़ करते हैं एक लाइन को एंड करने के लिए, ठीक है। इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल है, एंटर की, ठीक है। अब कंप्यूटर में तो ये सबसे आसान सा सवाल मुझे लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला पार्ट हमारा आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। सो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने करवा दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया दिया गया है कि व्हाट इज़ द ब्राउज़र यूज ऑन द कंप्यूटर फॉर। ठीक है, ब्राउज़र कंप्यूटर में किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए एकदम बहुत ही आसान सा आंसर है यहाँ पर, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव एनी 3 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्राउजर्स। यानी कि हमें 3 कॉमन प्रॉपर्टीज देनी है ब्राउज़र के, ठीक है। तो गाइस चलिए देखते हैं। ये देखिए 3 कॉमन प्रॉपर्टीज, और ये रहा पहला प्रॉपर्टीज, ये रहा दूसरा प्रॉपर्टीज, और ये रहा तीसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। देख सकते हैं, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, लिख लीजिए अगर लिखना है, पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज यूज्ड फॉर। क्या क्वेश्चन है मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। ये गलत क्वेश्चन मैंने लिखा है कि व्हाट इज ट्विटर इज यूज्ड फॉर। मतलब ट्विटर किसके लिए किसके लिए हम यूज़ करते हैं, ट्विटर किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसमें इसका जो आंसर होगा कि ये ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, और इसे यूज़ करते हैं पोस्ट ट्वीट्स और इंटरैक्टिव मैसेज। मतलब हमें इंडिया वालों के साथ इंटरेक्टिंग करने में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान सा आंसर है, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हिच कंपनी हैड एक्वायर्ड व्हाट्सएप एंड फॉर हाउ मच। यानी कि क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से कंपनी ने व्हाट्सएप को निकाला था और कितने रुपए में निकाला था, ठीक है। सो व्हाट्सएप को फेसबुक ने ही निकाला था, और $डॉलर में देखो तो 19.3 बिलियन से निकाला था, और 2014 में निकला था, ठीक है। सवाल था देखा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा है कि व्हाट आर सम साइंस दैट शो दैट इंटरनेट इज गेनिंग ए फुटहोल्ड इन इंडिया टू, ठीक है। इसका आंसर ये देखिए गाइस, बहुत आसान सा है, देख लिया गाइस। इसे पॉज करके लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो
अगला पार्ट हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फेसबुक, व्हाट इज इट्स पर्पस। ठीक है, सॉरी गाइस, द फीचर्स ऑफ फेसबुक आर न्यू फीड, फ्रेंड्स, वॉल, टाइमलाइन, लाइक्स एंड रिएक्शंस, कमेंट्स, मैसेज एंड इनबॉक्स, नोटिफिकेशंस, ग्रुप्स। ठीक है, और फेसबुक का जो डिस्क्रिप्शन है ये रहा, इसका आंसर ये रहा, इट इज से एक्सेट्रा तक। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डिस्क्राइब ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज क्या है, हमें डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करके लिखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। देख सकते हैं इसका आंसर जो है ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करके लिख लीजिए इसका आंसर। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाकर उसे लिख सकते हैं, डाउनलोड करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज़ यूट्यूब ऑल अबाउट, मतलब यूट्यूब क्या है हमें बताना है, इसको डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, अब बस इतना पॉज करके लिख लीजिए, फिर अगले पेज में दिखाऊंगा। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, लिख लिया। चलिए अगला देखते हैं, और इसका जो आंसर है यूट्यूब वाला में, सो इसका जो सेकंड पेज वाला ये रहा। सो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको इसका आंसर पढ़ लेता हूँ, जो लास्ट लाइन था, व्यू, रेट, रिपोर्ट, कमेंट ऑन वीडियोस। ठीक है, इतने तक लिख देना है, अपलोड तक लिख देना है, फिर आपको लिख देना है क्या, व्यू, रेट, रिपोर्ट, कमेंट ऑन वीडियोस, ये सब कुछ लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा खत्म हुआ, चौथा शुरू करते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सब सिस्टम्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सब सिस्टम ऑफ कंप्यूटर जो है हमें डिस्क्राइब करना है। सो इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, तो ये 4 होते हैं सब सिस्टम्स। तो इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करके लिखा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है मैं बोल रहा हूँ कि ये देखा, सब सिस्टम्स ऑफ देयर कंप्यूटर आर, पहला इनपुट यूनिट, ये रखा है, ये लिखा गया है इनपुट यूनिट, और ये दूसरा लिखा गया है ये वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये वाला लिखा गया है मेमोरी यूनिट, और आखिरी वाला में लिखा गया है कि आउटपुट यूनिट। ठीक है, और फिर उसको हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सो पहला आप जानते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, और इनपुट यूनिट को मैंने इस तरफ डिस्क्राइब करके लिखा है। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज़ हमारे जो डिस्क्रिप्शन जाइए और देख लीजिए, PDF दे रखा हूँ मैं, इसलिए डाउनलोड करके लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये मेमोरी यूनिट है, और ये आउटपुट यूनिट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं ना, स्टॉप करके लिख के चलिए। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जो कंप्यूटर जो बुक में पेज नंबर 27 में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट होती है, उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट मशीन डू चिल्ड्रेन वॉच देयर कार्टून्स ऑन। ठीक है, हमें पूछा गया है कि कौन से वाले कंप्यूटर जैसे मशीन में बच्चे कार्टून्स देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, वॉशिंग मशीन, और हमें दिए गए थे प्रिंटर, और हमें दिए गए थे TV। तो क्या होगा बच्चों आंसर, गाइस कितना होगा आंसर प्लीज़ बताइए। TV होगा ना, क्योंकि TV में तो ही देखते हैं ना कार्टून्स, TV हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसमें तो ही कार्टून देखते हैं ना। वॉशिंग मशीन में कोई कार्टून देखता है क्या, या फिर प्रिंटर में कोई कार्टून देखता है क्या, कोई नहीं देखता ना, सो TV ही होगा। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज F इन FMCG स्टैंड फॉर। ठीक है, अगर आप FMCG का जो पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि फास्ट ही होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नोन टू नॉट प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लेना, अमेजन ही होगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। इस वाले सेल्फ असेसमेंट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा कि डिस्क्राइब द TV एज एन ICT टूल। सॉरी, कि हमें डिस्क्राइब करना है TV को एक ICT टूल है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है। ओके, लिख लिया गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मोबाइल फ़ोन एज एन ICT टूल। मतलब ये देगा है कि ICT टूल मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन जो है एक ICT टूल है, हमें इसे डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, देखिए गाइस आंसर हुआ
देखिए आंसर लिख लीजिए पॉज करके। सॉरी गाइस। सो अगला वाला देखते हैं। तो पेज नंबर 29 में जो सेल्फ असेसमेंट दिया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया गया है पहला क्वेश्चन कि माउस एंड कीबोर्ड आर कैटेगराइज्ड एज डैश, मतलब माउस और कीबोर्ड को किस वाले डिवाइस में कैटेगराइज किया गया है, इनपुट डिवाइसेस इसमें, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देगा कि द प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस विद इन ए कंप्यूटर आर पार्ट ऑफ, इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर ही होगा ना, सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम्स और प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर में वो किसके पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर के ही होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउस कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ कौन से डिवाइस, इनपुट या आउटपुट। इनपुट डिवाइस गाइस, माउस और कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइस के लिए ही बने होते हैं ना, क्योंकि हम उनसे अंदर की चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट हमारा इसमें आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब लॉन्ग वाला हो 2 मार्क का हो, आ जाते हैं। व्हाई इज प्राइमरी मेमोरी कॉल्ड सो, प्राइमरी मेमोरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। सो आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही ईजी सा, सिंपल सा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आंसर दिया गया है। और देखिए, सो लिख लीजिए पॉज करके, लिख लिया गाइस। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इज देयर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी दैट इज सेकेंडरी इन टाइप। क्या हमें यह पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप में आता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा है, ठीक है। चलिए पॉज करके लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए अगला पेज नंबर 30 पर जो क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट, उसके बारे में हम देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। सो यूजिंग व्हाट डिवाइस डू क्रिकेट कमेंटेटर्स ड्रॉ फिगर्स ऑन टीवी स्क्रीन। मैंने एक्सरसाइज के को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में को सिंपली आंसर बताया था, लाइट पे नहीं होगा, समझा के बताया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग व्हाट डज द प्लॉटर ड्रॉ, किससे प्लॉटर जो होता है ड्रॉ करता है, ठीक है। पेन से ही ड्रॉ करता है, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर में दिया गया है। फिर व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू चेंज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट इनटू इट्स डिजिटल वर्जन, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू चेंज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट इनटू इट्स डिजिटल वर्जन, मतलब कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है इसके फिजिकल ऑब्जेक्ट से डिजिटल वर्जन को चेंज करने में। तो स्कैनर ही है, ठीक है। अगर चैप्टर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमारा पार्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का बहुत लाइट हो गया है गाइस। और ये पहला क्वेश्चन रहा कि नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, हमें 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के नाम बताने। देखिए सॉरी 4 टाइप के प्रिंटर मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्क्राइब ए प्लॉटर, प्लॉटर को हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। प्लॉटर का अगर डिस्क्राइब कर देते हैं हम, देखिए इसका आंसर तो यही रहा। पॉज करके लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए अगला पार्ट करते हैं। सो गाइस ये रहा आपका आखिरी पार्ट, मतलब पेज नंबर 34 सेल्फ असेसमेंट नंबर 4, ठीक है। जो कि पेज नंबर 34 पे है, बहुत ही लास्ट वाला है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू होता है कि प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन इन कंप्यूटर सिस्टम इज डन बाय, मतलब प्रोसेस क्रिएशन जो होता है, प्रोसेस टर्मिनेशन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम से होता है। सो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या देगा कि एंड्रॉयड इज एन ओएस यूज्ड फॉर, एंड्रॉयड जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसके लिए यूज होता है, मोबाइल फोन्स के लिए यूज होता है ना। ऐसे कि आप जानते ही होंगे कि मोबाइल फोन में ज़्यादा बार तो एंड्रॉयड ही बोलते हैं ना गाइस। आईफोन को एप्पल फ़ोन को आईफोन बोलते हैं और मोबाइल फ़ोन को एंड्रॉयड ही बोलते हैं ना गाइस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन नेवर स्टोर 2 फाइल्स ऑफ द सेम नेम इन द सेम डैश, ठीक है। हमें ये बोल रहा है कि हम एक फाइल को दो फाइल को एक जगह पर किस स्थान पर नहीं सेव करके रख सकते, ठीक है। वो है फोल्डर। फोल्डर में क्या हम 2 चीज़ों को एक साथ करके रख सकते हैं, नहीं करके रख सकते, ठीक है। सेकंड पर आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव द स्टेप्स बाय व्हिच
यू स्विच ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है, हमें स्टेप्स लिखना है कि जिससे हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं। स्टेप्स आपके सामने लिखा गया है, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, सो लिख लिया, चलते हैं आगे आखिरी पेज पर। और कैसे आखिरी पेज जो है, और क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ फोल्डर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। ए फोल्डर इज ए स्टोरेज स्पेस। आगे जो लिखा है पढ़ के लिख लीजिए, समझ के लिख लीजिए। ठीक है, ओके, मतलब हमें क्वेश्चन देगा कि फोल्डर जो होता है किसके लिए यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप आ गए हैं सेल्फ असेसमेंट नंबर 5 जो कि लास्ट है हमारे आज के इस वीडियो का। क्वेश्चन देगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज www स्टैंड फॉर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लेस व्हेयर यू टाइप इन द वेब पेज एड्रेस ऑन द ब्राउजर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एड्रेस पूछने के लिए, एड्रेस अगर हम जहाँ पर डालें, अगर एड्रेस देगा तो आप मार देना एड्रेस बार। बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, पूछा गया कि कौन से प्लेस में हम एड्रेस डालते हैं। एड्रेस बार पर ही एड्रेस ही डालेंगे ना, और क्या हम नंबर बार पर हमारा एड्रेस डालेंगे? क्या नहीं डालेंगे ना, नंबर बार पर नंबर डालेंगे, एड्रेस बार पर एड्रेस डालेंगे। ठीक है गाइस। और तीसरा क्वेश्चन देगा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वेयर ट्वीट्स रेस्ट्रिक्टेड टू अर्ली ऑन। हमें पूछा गया कि कितने वर्ड्स होते हैं कि ट्वीट जब करते हैं कितने वर्ड्स के होते हैं, कितने वर्ड्स के होने चाहिए? 140, मतलब 140 वर्ड्स होने चाहिए। आप अगर ट्विटर चलाते होंगे तो जानते ही होंगे। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट आर सम कंपनीज दैट अलो ईमेल अकाउंट्स टू बी हैड ऑनलाइन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर भी सिंपल सा है, ये देख लीजिए, पॉज करके भी लिख लीजिए, आसानी होगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC इन ईमेल दैट आर सेंट। ठीक है, अब देखे होंगे कि अगर ईमेल आपको अगर किसी को भेजना है, यहाँ पर CC लिखा होता है और BCC लिखा होता है। ठीक है, उसका डिफरेंस क्या है? आंसर आपके सामने है, लिख लीजिए। तो गाइज अगर आप लिख लिए होंगे तो बहुत ही अच्छे। तो यहीं पर होती है आज की हमारी क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी एक और वीडियो में। जो आज का जो क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स था पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ SL टीचिंग। जय हिंद, जय भारत।